ऐसे तो आपको बहुत सारे रोड मैप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ये बता रही होंगी कि आपको कैसे एक जावा डेवलपर बनना है। बट इस टाइम पे मैं अपने आप को आपकी जगह रखूं और कहूं कि अभी मुझे 2023 में एक जावा डेवलपर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा फ्रॉम दी वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, ऑल दी स्किल्स, यानी कि हम वो सारी स्किल्स भी कंप्लीट करेंगे जो आपको एक डेवलपर बनने के लिए चाहिए, स्पेशली जावा डेवलपर बनने के लिए चाहिए। और इन 2023 वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक आपका बेसिक लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल है और एक आपका एडवांस लेवल है। किस सेक्शन में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और एक जावा डेवलपर बनने के लिए कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और वो कहाँ से पढ़नी है। और हम वो बिल्कुल चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे जो आउटडेटेड होंगी, बिकॉज उनको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। चलो, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, हम पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, जो है मेरा वेरी बेसिक लेवल। मैं मान लेता हूँ आपको जावा का जे भी नहीं पता है और आप किसी या तो अपने डोमेन में काम कर रहे हो, आपको जावा में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे आना चाहते हो, या फिर आप फ्रेशर हो, आप जावा में आना चाहते हो। तो ये आपका बहुत ही बेसिक लेवल है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? बट देखो, जावा को स्टार्ट करने से पहले, आई मीन डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले, आपको CS के फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होती है जानना। और CS फंडामेंटल से मेरा यहाँ पे गोल कोई ऐसा नहीं है कि आप मास्टर कर लो उन चीज़ों को, नहीं। हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है सिर्फ कि कंप्यूटर क्या होता है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर वो कैसे चलते हैं, दोनों का रोल क्या है, कैसे लाइंस को वो कंपाइल करता है, लेफ़्ट करता है, राइट करता है, अप से करता है, डाउन से करता है। वो सारी चीज़ें एज एन डेवलपर मुझे वो बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोड लिख रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ कि ये पार्सिंग कैसे होती है या फिर ये कंपाइल कैसे होता है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जितने भी CS के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर चलता है, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, बाकी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आप कौन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर सकते हो। ये सारे CS के फंडामेंटल आप क्लियर करोगे। अब आप क्लियर कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी CS50 के नाम से। ये बहुत ही अच्छी वीडियोज़ है, आप इनको एक हफ्ते में कवर कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जितने भी CS के फंडामेंटल्स होते हैं, आपको कहीं भी किसी भी और प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट पे। आप सिर्फ इसको देखो और एक बार एक्सेस करो, आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक फंडामेंटल क्लियर कर लिए, मेरा गोल क्लियर हो गया कि हाँ, मेरे को एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ से हम एक स्टेप अहेड ले सकते हैं और देखते हैं कि अब हम कैसे अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, हमने फंडामेंटल सीख लिए। अब यहाँ पे मुझे कोई मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम नहीं करना, क्योंकि मेरा बेसिक टारगेट ही वही है कि मेरे को जावा डेवलपर बनना है। तो आपने सिर्फ एक लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अगर मैं आपसे उठा के भी पूछ दूँ नींद में कि ये चीज़ें क्या होती है, तो आप मुझे आंसर दे दो। इस तरीके से कर देनी है ये वाली लैंग्वेज, बिकॉज आपका टारगेट ही वही है। तो आप स्टार्ट करोगे कोर जावा से और आप कोर जावा में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे, मल्टी थ्रेडिंग से लेके एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कर रहे होगे, कलेक्शंस। और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आपका जो सबसे बेस्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपका कलेक्शन। है तो देखो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम मोस्टली कलेक्शंस और मल्टी थ्रेडिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक सिंक में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप ये वाली चीज़ें छोड़ना मत कैसे भी करके। तो पूरा जावा आपने ऐसे कर देना है कि आपसे कोई भी कभी भी पूछ ले और आप बता पाओ। अब बात आती है थोड़ी सी हमारी एडवांस जावा की तरफ, उसको मैं थोड़े अगले सेक्शन में कंप्लीट करूँगा। बट इस सेक्शन में आपने जावा बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है। और दूसरी चीज़ की जहाँ पे मैं बात करूँगा जो एक डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी SQL। अब SQL क्या है? आपकी एक डेटाबेस से इंटरेक्शन करने की मेरी एक लैंग्वेज है। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होते हो, जो भी आपको विजिबल हो रहा होता है, डेटा की फॉर्म में आ रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो स्क्रीन पे विजिबल होती हैं, जो भी आप देख रहे होते हो स्क्रीन पे, वो हमारा डेटा होता है। अब डेटा कहाँ से आता है? वो मेरा डेटाबेस से आता है। और डेटाबेस से आता कैसे? एक लैंग्वेज की हेल्प से, वो है मेरी SQL। ठीक है, फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेज की हेल्प से मैं डेटा को यूज़र तक लेके आता हूँ। अब इसे इंट्रैक्शन के लिए, डेटाबेस से इंट्रैक्शन के लिए मुझे लगती है SQL। एक डेवलपर जितना टाइम अपना जावा पे लगाता है उतना ही टाइम अपना SQL पे लगाता है। आप जब भी डेवलपर बनोगे, आप व्यूज़ पे काम करोगे, आप ट्रिगर्स पे काम करोगे, आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे काम करोगे, आप बेसिक क्वेरीज पे काम करोगे। तो जितना आप एक कोड को लिखने में काम करोगे, उतना आप एक DB को भी लिखने में काम करोगे। इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका SQL सीखना। ठीक है, अब SQL का मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा है कि आपको कहाँ से SQL किस तरीके से पढ़नी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट SQL मास्टर कर सकते हो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अब तीसरी चीज़ की बात कर लेता हूँ मैं।
अब देखो तीसरी चीज़ में हमारा क्या आ जाता है कि आपने एक कोड लिख लिया जावा की हेल्प से, आपने डीबी से इंटरेक्शन कर लिया एसक्यूएल की हेल्प से, लेकिन अब आप इसको लाइव ले जाना चाहते हो, मतलब आप अपने यूज़र का इंटरेक्शन बढ़वाना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन से। आपके यूज़र कैसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे जब आप किसी सर्विस पे, किसी एक सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे, राइट। अब डिप्लॉय करने का क्या मतलब होता है कि एक मशीन पे मेरे को मेरा कोड रन करना है ताकि बाकी के लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकें। अंडरस्टैंड। अब ये चीज़ों पे पूरा काम करने के लिए आपको लिनक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वही आपको आनी चाहिए। आप कहोगे लिनक्स क्यों आनी चाहिए एक जावा डेवलपर को? बिकॉज जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट होती है वो सर्वर पे होती है, यानी कि वो क्लाउड पे हुआ, AWS पे हुआ, किसी पे भी हुआ, या इवन आपने खुद ने एक सिस्टम ले रखा होगा, तो वो सारे आपके लिनक्स सिस्टम होते हैं। बिकॉज वो थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं विंडोज़ से और वो फास्टर होते हैं और सिक्योरिटीज़ के कोई भी इशू नहीं होते हैं लिनक्स में, क्योंकि वो परमिशंस आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी लिनक्स की पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट की जो मैंने पढ़ा रखी है वो आप जाके एक्सेस कर सकते हो, आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। अब यहाँ पे हम सेक्शन एंड मेरा ख़त्म होता है कि पहला एक सेक्शन 1 ख़त्म होता है, आपको पता चल रहा होगा आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बारी आती है हमारे इंटरमीडिएट सेक्शन की। अब इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है, आपने एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपको जावा का मैं समझ लेता हूँ पहले से नॉलेज है या आपने इस सेक्शन से कर ली है पहले वाले से। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट पे, आपको एक जावा डेवलपर बनना है। तो देखो अब यहाँ तक मैं एक जावा सीख चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले JDBC सीखना है और जो आपने सीखा है वो आपने एक कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से। फिर आपने सर्वलेट सीखना है, JSP सीखना है, इनका यूज़ करके एक कंप्लीट एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेनी है। फिर आपने सीखना है मेन चीज़, हम कोई भी आउटडेटेड चीज़ नहीं सीखेंगे इसमें, हमारा जो मार्केट में चल रहा होगा, जो हमें पैसे दिलवाएगा, हम वो सीखेंगे। वो है मेरा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। और स्प्रिंग बूट पे भी हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम स्प्रिंग कोर पढ़ेंगे और एक वीडियो आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये मैंने यहाँ पे पूरा एक रोड मैप बता रखा है कि आप पूरा एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे पढ़ोगे। तो उसका यूज़ करके पूरे रोड मैप का आप एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो। तो वहाँ से पूरा टॉपिक पढ़ लेना, कैसे आप स्प्रिंग कोर पढ़ोगे और कैसे आप स्प्रिंग बूट पढ़ रहे होगे। तो आप यहाँ तक इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो इस सेक्शन के एंड तक। आप एक इंटरव्यू, आप अगर आपका एक एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर से यानी कि 0 से लेके 3 ईयर तक है, तो आप इस सेक्शन तक अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर लो। आपको सेक्शन 3 तक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और कंपनी में माइट भी काम कर रहे हो आप और फिर जावा डेवलपर के लिए देख रहे हो, अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें लाई कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो। अब आप इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और आप नहीं भी हो लेकिन आप चाहते हो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पूरे रोड मैप में पूरे जावा डेवलपर क्या करता है, तो आपके लिए है सेक्शन 3। देखो आपने ये सारी चीज़ें मास्टर कर ली, आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बचती है एक जावा डेवलपर के लिए, वो है आपके डिज़ाइन पैटर्न्स। जब भी आप डिज़ाइन पैटर्न में काम करोगे आपको एक्चुअल नॉलेज पता चलेगी कि अभी तक जो आप करते आ रहे हो उसकी कुछ वजह है, जो मैं कर रहा हूँ उसके करने का कुछ रीज़न है। तब आपको पता चलेगा अरे यार ये मैं कर रहा था, ये डिज़ाइन पैटर्न है, और वो कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे कि बिहेवियरल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, वो डिज़ाइन पैटर्न आपको खुद देखने पड़ेंगे। वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखे होंगे एक बुक में, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना। अब दूसरी चीज़ जो आती है एक डेवलपर के लिए, जावा डेवलपर की, वो है सिस्टम डिज़ाइन। आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने के लिए UML पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि UML डायग्राम्स क्या होते हैं, क्लास डायग्राम्स क्या होते हैं। सिस्टम डिज़ाइन पढ़ोगे तो आपको LLD पढ़ रहे होगे, आप हाई लेवल डिज़ाइन HLD पढ़ रहे होगे। इन चीज़ों में आपको पता चलेगा, जब भी आप कभी भी इंटरनेट पर डाल के देखना कि टेलीग्राम सिस्टम डिज़ाइन, पेटीएम सिस्टम डिज़ाइन, तो आपको एक बॉक्स से बने हुए दिखेंगे। तो आपको फिर पता चलेगा कि अरे यार चीज़ें ऐसे चलती हैं, लोड बैलेंसर ऐसे लगता है, माइक्रो सर्विसेज ऐसे चलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आई होप आप जो भी ढूंढ रहे हो इस वीडियो से आपका वो एंड हो जाएगा और मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी या फिर कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे कोई डाउट है आप लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।